गया और उस विजयी झंडे को 99 में शुरू हुई थी। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से वो नहीं रहा जाएगा, लेकिन उन्होंने उस समझौते को दरकिनार करते हुए सर्दियों करगिल विजय दिवस के ऊपर वहां द्रास में जहां वार मेमोरियल बनाया गया, करगिल शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जिंदाबाद। आगे ओके। देखिए 1999 में आज के दिन ही जो करगिल की चोटियां हैं, चाहे वो टाइगर हिल हो या जितनी भी चोटियां थे जिन पे पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा करके रखा था, और एक एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होता था कि विंटर्स में उनकी फ़ौज भी चोटी से नीचे उतरती और हिंदुस्तानी फ़ौज भी नीचे। लेकिन जब समर में हमारी फ़ौज जब उन चोटियों पे पहुंची तो वहाँ पाकिस्तानी जो घुसपैठी थी, पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तानी फ़ौज जो थी वो आतंकवादियों के बेस में वहाँ बैठी थी। और उसके बाद एक ज़बरदस्त जंग हुई और उस जंग में भारत के जवानों ने पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त देकर उन चोटियों को आज़ाद कर दिया। और उसमें जो हमारे वीर जवान हैं उन्होंने शहादत दे के उन चोटियों को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का जो नजराना पेश किया है। और उसी दिवस को आज हम विजय दिवस के दौर पे यानी यौम फतह और जो जीत का दिन है उस तौर पे आज मनाते हैं। और जहाँ तक आप दूसरी पार्टियों की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट रखती है, जबकि आप दूसरी पार्टियों में वहाँ देखेंगे वहाँ फैमिली फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट होता। और ये डिफरेंस है उन पॉलिटिकल पार्टियों में। और जो पार्टियाँ, जिस पार्टी की उम्मीदें चाइना से हो, जिस पार्टी की उम्मीदें पाकिस्तान से हो, जिन पार्टियों की उम्मीदें दहशतगर्दों के जो कब्रें हैं उन पे फूल डालने का, वहाँ आंसू डालने के, वो वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते। नेशनलिस्ट की जो परिभाषा है वही होती है नेशनलिस्ट की पहचान, कि वो देश के उन हीरो हो जिन्होंने देश के लिए जान दी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, देश से आतंकवाद हटाने के लिए जिन्होंने जान दी, उनकी शहादत को सलाम करता, उन शहीदों को याद करता है, वो नेशनलिस्ट लोग होते हैं। और जो चाइना और पाकिस्तान के साथ उम्मीदें लगा बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको नेशनलिस्ट कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनलिस्ट अगर आप हैं तो आपको नेशन के लिए और नेशन के जो हीरोज़ हैं उनकी कुर्बानियों की, उनकी शहादत को आपको याद करना चाहिए। हमारा यही मानना है कि जिस तरह से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी डिफरेंट जो आइडियालॉजी है, डिफरेंट उनकी सोच है, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ को लास्ट लेके चलती है, इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ फैमिली फर्स्ट होती है, पार्टी सेकंड होती है और नेशन जो होता है वो लास्ट पे होता है। यही फ़र्क है, एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक जो फैमिलीवाद पार्टी है उसमें यही फ़र्क होती है। 1999 में आप जब देख रहे थे कि आप कश्मीर की जिन गलियों में देख रहे थे तो यहाँ हर जगह एक हड़ताल हुआ करता था। जिस तरह आज सड़कों पर आप पुलिस या सीआरपीएफ देख रही थी, इस तरह आतंकियों की एक फौज यहाँ जम्मू कश्मीर की सड़कों पे हुआ करती थी। और यहाँ जो सिस्टम था वो सिस्टम आतंकवाद और आतंकवादी और पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली और उन्होंने आतंकवाद पे एक कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया, और 2019 के बाद जब 370 और 35 ख़त्म हो और आपने देखा है कि अब कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो चुका है और अब आतंकवाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अब पाकिस्तान जो दो तरीके से यहाँ टेररिज्म की जंग जो लड़ रहा था, गन के ज़रिए जो जंग लड़ रहा था, वो उस वेपन के ज़रिए जो इस्तेमाल कर रहा था, उसमें वो पाकिस्तान शिकस्त खा चुका है। और अब उन्हें जो नार्को टेररिज्म के ज़रिए यहाँ दूसरी जंग इस नस्ल को, इस कौम को यहाँ तबाह व बर्बाद करने पे तुला हुआ था, क्योंकि वो अब कश्मीरियों से इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने गन को छोड़ के, अब पाकिस्तान को छोड़ के वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उनको ये डिफरेंस जो बात है, अब वो टेररिज्म जो चला रहा है वो नशे का टेररिज्म चल रहा है, उस पर भी अब लोगों ने, और यहाँ की पुलिस, यहाँ की जो आर्मी है, उन्होंने उस पर भी अब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कार्रवाई करके अब उसको भी लगभग समाप्त करने पे आए हुए हैं।
आए हुए हैं। यही डिफरेंस है। आज देखिए, आज आप टूरिज्म है, आज स्कूलें खुली है, कॉलेजेस खुली है, यूनिवर्सिटीज़ खुली है, आज हर कोई काम कर रहा है। आज फ्लाईओवर्स बन रही है, सड़कें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, आज इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स होते हैं, आज कश्मीर में G20 जैसी समिट हो रही है। ये डिफरेंस है 1999 या 2019 से पहले और आज के जो जम्मू कश्मीर में, ये डिफरेंस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और कल आपने देखना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल अनाउंसमेंट भी की है कि अक्टूबर-नवंबर में जो 3 टियर इलेक्शन है, चाहे उसमें 5 सरपंच और BDCs और DDCs, और हमें यही यकीन है कि आने वाला जो अक्टूबर है उसमें इलेक्शन होंगे, चाहे वो पंचायत राज के कोई हो। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हम ये मान के चलेंगे अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं।